हाय एवरीवन। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज बाय अभी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मेटल की बात करेंगे जो कि सभी लोग को जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कॉपर मेटल की। हम इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक्स करेंगे, ना हम कोई डेटा लेंगे ना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बस कॉपर को हम जानने जानने की कोशिश करेंगे डीप में। पहले हम देख लेते हैं कॉपर है क्या। तो copper has a crucial metal since ancient civilization. Its property enables significantly application in today technology from electrical wiring to plumbing and renewable energy solution। ये चीज है। फिर हम कॉपर के हिस्टोरिकल इंसाइट देख लेते हैं। तो कॉपर यूज फॉर ओवर 10,000 ईयर, यानी बहुत साल पहले से यूज हो रहा है। डेटिंग बैक टू एंशियंट सिविलाइजेशन सच एज मेसोपोटामिया। आप जानते ही होंगे काफ़ी हमारी रिच सिविलाइजेशन है जो कि इंडिया और इराक के इधर ही साइड में एशिया में है। वेयर इट वॉज फर्स्ट शेप इनटू टूल एंड ऑर्नामेंट। इट malleability and resistance to corrosion solidify its role in metallurgy, influencing societal development and trade throughout history। काफ़ी इसका हिस्ट्री रिच रहा है। हर चीज़ में इसका यूज़ होता था, चाहे ट्रेड पर्पस के लिए हो, चाहे किसी अलग वजह से हो, तो इसका यूज कई सालों से चलता आ रहा है, यानी कई पीढ़ियों से कह सकते हैं चलता आ रहा है। फिर हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ पुराना डेटा, यानी 20 मिलियन एनुअल ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन है, जिसका 40% कॉपर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज होता है। बात की जाए 10 मिलियन टन ऑफ कॉपर यूज्ड एनुअली होता है, यानी प्रोडक्शन अलग होता है और यूज अलग होता है। फिर हम इसके कुछ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर में 29 पे आता है कॉपर, और इसका वेट है 63.55 ग्राम per mole. Its high density of 8.96 gram centimeter cube and excellent electrical conductivity make it invaluable in technology। कुछ प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी, एटॉमिक नंबर 29 में भी आता है। फिर हम समझते हैं कॉपर मिनरल सोर्स। सबसे पहले है कॉपर इज अ प्राइमरी सोर्स फॉर कैलकोपिराइट, बॉर्नाइट, मेलेसाइट एंड चेलेकोसाइट। सॉरी अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, आप लोग समझ लीजिएगा। लिखा है दीज ओर्स आर फाउंड इन वेरियस लोकेशन ग्लोबली, यानी अलग अलग जगह मिल जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। काफ़ी जगह प्रेजेंट, कोई एक स्पेसिफिक इसका डेमोग्राफिक नहीं है। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू सप्लाई ऑफ दिस एसेंशियल मेटल, ये चीज़ है। फिर हम इसका एक्सट्रैक्शन मेथड देखते हैं। कॉपर जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी जहाँ से निकाला जाता है, दो प्राइमरी मेथड होता है। एक होता है ओपन पिट माइनिंग, यानी कि खुले मैदान के ऊपर माइनिंग होता है, जहाँ पे हाँ वहाँ पे भी सर्वे हुआ रहता है कि हाँ कितना मेटल प्रेजेंट है, लेकिन वो ओपन पिट रहता है। यहाँ पे डायग्राम मैंने बगल में आपके सामने दे दिया, इसको हम कहते हैं ओपन पिट, यानी कि ऊपर ही रहता है, कोई अंडरग्राउंड नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं होता है। हाँ, अंडरग्राउंड भी होता है, वो अलग चीज़ है। फिर अंडरग्राउंड माइनिंग भी है, जहाँ पे डीपर यूज फॉर डीपर और बॉडीज, वहाँ पे और एलिमेंट और मेटल मिलने के चांस रहते हैं कॉपर के साथ। ये कुछ बेसिक सा रहा है। फिर हम रिफाइनिंग प्रोसेस देख लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले पुराने समय के हिसाब से, यानी 1900। तो उस समय इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग टेक्निक यूज होती थी। फिर हम 1920 की बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ साइरोमेटलर्जिकल मेथड आया है। फिर हम 1950 की बात कर लेते हैं, तो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ कॉपर रिफाइनिंग हो गया। अब 2000 की बात करें तो इधर अब जो चल रहा है, वहाँ पे एडवांस रिफाइनिंग आ गई। यहाँ अब वेस्टेज कम हो रहा है।
अच्छे से कॉपर हमें मिल जा रहा है, ये सब चीज़ है। फिर हम कॉपर के एलॉय की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रास, फिर हम देखेंगे ब्रॉन्ज की। तो ब्रास क्या है? ये एक तरीके के एलॉय ऑफ कॉपर है एंड जिंक, नोन फॉर इट ड्यूरेबिलिटी एंड कोरिजन रेजिस्टेंस की वजह से ये जाना जाता है। और इसका यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, फिटिंग में होता है, डेकोरेटिव आइटम में होता है, इन सब चीज में। और ब्रॉन्ज की बात की जाए, ये भी एलॉय है किसका? कॉपर का एंड टिन का। ये इनहेंस स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड कोरिजन है। और दिस मेटल हैज बीन वाइटल इन क्रिएटिंग टूल, वेपन, स्क्रप्चर एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थ्रू आउट हिस्ट्री, ये चीज है। फिर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कॉपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, फिर प्लम्बरिंग में होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लम्बिंग हो गया, यानी कॉपर पाइप आप एसेंशियल फॉर वाटर सिस्टम, ये है। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो कॉपर रेजिस्टेंस एंश्योर लॉन्ग लास्टिंग प्लम्बरिंग सॉल्यूशन, ये है। और कॉपर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, इनहेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये चीज़ है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो कॉपर वायरिंग इज वाइटल फॉर मॉडर्न व्हीकल, उसके लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी आपके घर में जो भी तारे मिलने जा रहे हो कॉपर से ही है। फिर हम इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सो कॉपर exceptional conductivity make it preferred material for electrical application, exhibiting superior performance in thermal conductivity, ensuring efficient energy transmission and low resistance in wiring system, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम देख लेते हैं मार्केट ट्रेंड कॉपर का, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कॉपर प्राइसेस है फ्लक्चुएटेड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू राइजिंग डिमांड इन रिन्यूएबल एनर्जी, technology and supply chain disruption impacting market stability and investment strategies across industry, ये चीज है। फिर हम environmental impact देखते हैं। So copper industry faces significant environmental challenges include habitat disruption, ये water pollution and high energy consumption during extraction and अभी भी कॉपर काफी ज्यादा अवेलेबल नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इफिशियंट वे में कॉपर की माइनिंग हो सके। हाँ, उसमें वाटर पॉल्यूशन, वाटर काफी ज्यादा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा यूज हो जा रहा है माइनिंग करने के टाइम में। तो काफी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस अभी भी हैं, इतना एडवांस होने के बाद भी। और ऐसे नहीं कि इनोवेशन नहीं हो, फिर हम इनोवेशन पे भी बात कर लेते हैं। कटिंग एज एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी है। हम रिसेंट एडवांसमेंट की बात की जाए तो कॉपर टेक्नोलॉजी इंक्लूड नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, enhancing performance and antimicrobial surface, improving safety in healthcare, showcasing copper versatility in modern solution, ये है। फिर हम फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं। द डिमांड फॉर कॉपर इज एक्सेप्टेड टू सर्व ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिफिकेशन and the growth of renewable energy sector, driving innovation in sustainable technology and resources management। सो हाँ, कह सकते हैं कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, अलग अलग सेक्टर में कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी पोटेंशियल है। फिर हम लास्ट देखते हैं समरी ऑफ की इनसाइट। सो कॉपर एक वाइटल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज में। क्यों करता है? क्योंकि एक्सीलेंट कंडक्टिविटी एंड ड्यूरेबिलिटी है कॉपर के पास। अंडरस्टैंड इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये चीज़ें हैं। और फिर अगर यहाँ तक देखे हैं, धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई भी दिक्कत हो
आपके लिए कमेंट है, आप बता दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो बाय।